एक अनमोल भाव आप लोगों के बीच में, एक आदमी जिसके दो बेटे, एक बेटा गांव में रहा करता और एक बेटा बड़ा शहर में रहा करता, और वो बड़ा अमीर था, उसका बेटा सरकारी नौकरी लाग रहा था, बड़े रुपये कमाया करता, लाखों रुपये इनकम थी महीने की। पुराने टाइम की बात है, उस टाइम फोन को नहीं होया करते थे, उस टाइम चिट्ठी होया करती या फिर पर्ची लिख कर दे दिया करते भाई, और बस में बिठा दिया करते, फलाना आदमी अगले दे दिया करता। क्यों? अनपढ़ लोग घने हुआ करते पुराने टाइम में बात से। तो जो आदमी गांव में अपने छोटे बेटे के साथ में रहा करता, उसके दौरे एक दिन एक गरीब आदमी आकर बैठ गया, बोला फलाने भाई मेरे तो गात में बीमारी लग रही है, और मैं तो घने डॉक्टर का जा लिया, मेरा आराम नहीं होता, और दूसरी बात यह है भाई मेरा ब्योत भी थोड़ा नरम से है, चाहता कि मैं पीछे उधारे दे दे मने, और ना तो भाई मने किधर डॉक्टर के लिए चाल, तेरा ब्योत फिर भी ठीक से। इब इतनी बात उस आदमी ने सुनी, बड़ा दयालु आदमी था, बड़ी आदमी था। बोला फलाने तू एक काम कर ले न मेरे कहने था। बोला कौन सा? न बोला मेरा बेटा बड़ा शहर में रहो है, बाहर पानीपत रहे। न बोला अच्छा। न बोला भाई ले मैंने एड्रेस लिख दिया चिट्ठी में, और ये सारी बात उसने उस चिट्ठी में लिख दी, पर्ची बना दी कि बेटा मैं इस आदमी को रिश्ते में यूतरा चाचा लगा है, गांव का है, गरीब आदमी है, इसका ब्योत नहीं है, दवाई लेने का यो बीमार है, बेटा तेरे पास पैसे बहुत हैं, तेरे दौरा मेडिकल भी लग गए है, डॉक्टर के लिए तेरी जान पहचान है। उस चिट्ठी में सारी बात लिख दी, और तू इसका इलाज करवाइए बेटा, 15 दिन 20 दिन बिना कितना लग जाए अपना दौरा रखिए, और इसने ठीक करवा के बढ़िया तरीके से इसकी बिल्कुल जब तबीयत बिल्कुल खुश हो जाए तब इसने गांव में भेजिए। यह सारी बात लिख के वो अनपढ़ आदमी था जो मरीज था उसका गोज में गाल दी। ने बोला फलाने यू एड्रेस है, और रिक्शा वाला ने कह दिए बस में उतर के तने छोड़ आऊंगे, और मेरा बेटा ने यार चिट्ठी पकड़ा दिए जान दो। सुनने की बात है सुनना। ई वो आदमी वहां चले गया, शहर में जाके बस स्टैंड पे उतरा, रिक्शा वाला तो बोले भाई ऐसे ऐसे मैंने इसी जगह जाना, उसने छोड़ाए, उसका छोरा आगे मिल गया उसने, और उसने जान दे वह चिट्ठी दे दी। बोले भाई तेरा पापा ने भेजा हूँ बेटा गांव मत है, और यह चिट्ठी दी है, इसने पढ़ ले। उस छोरे ने भीतर जाके वह चिट्ठी पढ़ी, गोज मंगा ली। बोले चाचा चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल सही जगह आए हो, आपका पूरा इलाज करवाऊंगा, जितना खर्चा लगेगा वो भी मैं दूंगा, आपने कोई दिक्कत नहीं, आप पूरे रहो जितना भी टाइम लगेगा। अगले दिन डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब ने क्या कि भी न एक लगेगा भाई, ठीक तो कर दूंगा। बोला डॉक्टर साहब एक नहीं चाहे 1.5 ला ले, 2 भी नहीं ला ले, इस आदमी ने ठीक कर दे, ये मेरे गांव का है, गरीब आदमी, इसका ब्योत नहीं है, और मेरा बाप ने भेजा है यू, इसलिए मेरा फर्ज बनता मैं इसकी मदद करूं। कहने का मतलब यू है लोगों, 1 महीने बाद वो आदमी बिल्कुल ठीक हो गया, उसका कोई बीमारी नहीं रही, गोली दवाइयों का खर्चा जितना भी लगा वो सारा का सारा खर्चा छोड़ दिया, बड़ी सेवा करी, चाय पानी रोटी बिस्तर सोना सारी बढ़िया सेवा करी भिन्न तई। और फिर एक चिट्ठी लिखी उस छोरे ने भी, और वह चिट्ठी लिख के बोला चाचा इब तू जमा दाऊ ठीक से, और यह चिट्ठी तेरी गोज में गाल दी है, गांव में जाकर मेरा बाबू ने दे दी। सुनियो ध्यान तो तुम। वो आदमी जब अपने गांव में पहुंचा जाकर बढ़ाई करने लगा, बोला फलाने बेटे देखे पर तेरे बेटिया का तड़ा तड़ा भाई, इतना बढ़िया बेटा रह तेरा, मैंने को बोला जमा मेरी बाप की डाल सेवा करी उसने, इतनी सेवा कर दी मैंने जिंदगी में कदे सोचा नहीं था भाई, मैं तो जमा फूल वर्गी होगी, काया मेरी बीमारी भी कट गई, और ना पीछे लगन दी, और सेवा खूब करी, बोड़िया भी बहुत अच्छी है भाई उसकी, तो बड़ी सेवा करी, और मेरा तो जी कौन करे थान ने जी लग गया था, घना बढ़िया है। और नु बोले ले भाई चिट्ठी दी है छोरो तेरे छोरे ने, ले भाई चिट्ठी पढ़ ले। अब सुनियो लोगों कमाल की बात, जब वह चिट्ठी उसके बाप ने पढ़ी तो आपको ताजुब होगा, आपको हैरानी होगी सुन के, वह चिट्ठी उसका छोरे की कोनी थी, वह चिट्ठी किसी और ने लिख रखी थी, और जो शहर में मकान बना रहा था ना वो उसका बेटा नहीं था, वो कोई और था। यह कैसी अजीब बात, अब मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। उस चिट्ठी में यह लिखा हुआ था कि अंकल जी आपके चरणों में मेरा प्रणाम। जानते सुनियो कि एक बात, अंकल जी मैं आपको नहीं जानता आप कौन हो, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं जिस कोठी में मैं आज रह रहा हूं, आज से 6 महीने पहले आपका बेटा इस कोठी में रहा करता, उसका ट्रांसफर हो गया, वो दूसरी जगह ड्यूटी कर रहा, या कोठी मन ने ले ली, मैं इस कोठी में रहता हूं। और ये जो आदमी आया मेरे पास, जब मैंने इस चिट्ठी में ये बातें पढ़ी तो मैंने नू देखा, देख रहा कमाल की बात है, इसी से आदमी है, इतना विश्वास करें अपने बेटिया पे। और देखो एक गरीब आदमी, एक लाचार आदमी मेरे पास, जब इसने बेटा अपने बेटे धोरे भेजा तो मैं तेरा बेटा बन गया, और मैंने इस आदमी का इलाज करवाया, और आज से अंकल नहीं है तू मेरा बाप है,
कदन कदे राम ने सुख चाहा तो मैं तेरे पास जरूर आऊंगा, या आप मेरे पास आइए इस कोठी पर, आप मना आशीर्वाद देकर जाइए। मेरा बाप घने दिन पहले मर लिया, मेरे नाम का तू धर्म का बाप से लोगों एक बार ताड़ी बजाओ उस भाई के लिए। न बोलिया मैं तेरा खून नहीं हूं लेकिन तेरा धर्म का बेटा जरूर हूं। उस चिट्ठी में जो बात लिख रखी थी वह बात पढ़ गया, हाथ कांप गया उस आदमी के, ये भगवान इसे बेटे भी से धरती पर देख ले, मेरा खून नहीं, मैंने पैदा नहीं कराया और फिर भी मेरा बेटा बनकर मेरी इज्जत बचाई इसने, और देख इस आदमी की मदद करी। उस चिट्ठी में जो कुछ लिख रखा था वह सारी चिट्ठी एक भजन बनकर तैयार होगी लोगों। और उस चिट्ठी में क्या लिख रखा था एक एक बोल सुनना, सुनिए। न बोला ये मेरे धर्म के पिता, जो तेरी कामना थी मैंने तन मन तवा पूरी करी है। सुनिए एक एक बोल, बहुत गजब का लिखा है। तेरा खून नहीं तेरा लाल सू पिता, कर दी तन मन ते पूरी तेरी कामना। तेरा खून नहीं तेरा लाल सू पिता, कर दी तन मन ते पूरी तेरी कामना। तेरा खून नहीं तेरा लाल सू पिता, कर दी तन मन ते पूरी तेरी कामना। तेरा खून नहीं। लिखा ध्यान दियो लोगों, उस चिट्ठी में सबसे ऊपर लिखा कि मेरे धर्म के पिता, जो तेरे अंश से पैदा हुआ था वो बेटा तो इतना घमंडी हो रहा था, राम ने राम को नहीं समझा था, सबने गाल देकर बोलिया करता, रुपया का घमंड हो रहा था। और 6 महीने पहले तो जा लिया इस कोठी ने बेच के, तेरे तो चिट्ठी भी नहीं लिखी उसने, बाप ने बताया तो दूं मैं इस शहर में नहीं रहता, इतना घमंडी हो रहा था। तने बचपन में जो संस्कार दिए होंगे उसको, वो तो सारे संस्कारों में पानी फेर गया। उस पर का तो घटी आदमी ने कोई भी नहीं लग गया। 6 महीने पहले आके देखा सारे पड़ोसी रोवत है कद इसकी रांद कटेगी, और ईब सारे चुकरदर सामने 4 बजते गाल में कुर्सी गाल के बैठ जाए। आदमी जीसा होगा ना लोग उसने उसाए बताओगे, आदमी उसे का घर आकर बैठेगा जड़ा इज्जत होगी, जहां इज्जत नहीं वहां कोई नहीं जाता भाई। न बोला तेरा बेटा बड़ा बिगड़ गया था। चिट्ठी में नंबर 1 पे सारा हाल लिखा कैसे, भर के जिगर में गरूर घड़ा, इब समझे था खुद राम ने राम ना। तेरा खून नहीं तेरा लाल सू पिता, कर दी तन मन ते पूरी तेरी कामना। तेरा खून नहीं। लिखा ने बोला पिताजी मेरे धर्म के पिता, जब मैंने चिट्ठी में ये सारी बात पढ़ी कि यू आदमी इतना गरीब है, इसका दवाई लेने का ब्योत नहीं है, लेकिन यू अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो यू मर जाएगा, इसके बालक वीरान हो जाएंगे। जब मैंने नू देखा कि एक आदमी किसी आदमी की मदद करने में इतना मशगूल हो रहा है, और जो अपने बेटे का धोरे किसी ने भेजन लाग रहा है, कितना बड़ा दिल होगा भाई इस आदमी का।
जब तेरे भीतर मैंने ऐसी जोत जगदी देखी ना कि जब यूं मदद कर लाग रहा था, तू भी तो सरकारी नौकरी लाग रहा है, तू भी मदद कर इसकी। मेरे भीतर में दया का भाव जागृत हो गया, मेरे भीतर में दया जागी। अरे मेरे धर्म के पिता, मैं तेरा अंश नहीं हूं, लेकिन तेरा धर्म का बेटा बन के मैंने तेरी जात तेरी इज्जत बताई है। चाहता तो मैं यूं भी कह सकूं था कि उसका बेटा तो जा लिया, मैं तो कोई और हूं, लेकिन मैंने इसको ये नहीं बताया कि मैं उसका बेटा नहीं हूं। मैंने यही कहा कि मैं उसे का बेटा हूं। मन के भाव लिखे नंबर 2 पर चिट्ठी में कैसे भला। जात तेरी मैं भले ही पिताजी तेरा जामना, तेरा खून नहीं तेरा लाल सू पिता, कर दी तन बनते पूरी तेरी कामना, तेरा खून नहीं। हमारे हिंदुस्तान में नरे वृद्धाश्रम बन गए। क्यों? सुनने की बात है भाई, ध्यान देने की बात। वृद्धाश्रम क्यों बने? जो माँ बाबू बहू बेटिया ने घर तक काट दिए, कड़ा जाएंगे भाई, कोई तो ठिकाना चाहिए। वो वृद्धाश्रम में जाते हैं बेचारे, अपने दिन तोड़ रहे हैं और क्या करें, कहीं सहारा ही नहीं मिल रहा उनको। शर्म की बात है। एक तो ये बेटे जो है माँ बाप का ठोकर मारा, एक देख ले जो मैं गाना लग रहा हूँ, ये भी बेटे हैं जो है दूसरे की मदद भी करें, या दूसरा बेटा बन के किसी की आस भी नहीं टूटने देंगे। इसे बेटे भी बतेरे से न बोलिया है मेरे धर्म के पिता, आज से अपना धर्म का नाता बन गया। मन गैर ना समझिए, मेरे सिर के ऊपर हाथ रखना, इससे फल तुम्हें कुछ और चांदा भी नहीं, तेरे तो मन कोई लालच नहीं है। कदे टेम लगेगा तो मतलब फेटूंगा, चाहे तू भी आ जाइए मेरे दो फेटने खातर, बड़ा अच्छा लगेगा मेरे को अगर आप आ गए। और सुन रहे लोग, जिसके माँ बाप जिंदा है, जिसके माँ बापू जीवे हैं, घर बैठ कर सेवा कर लो रहे। जिसने माँ बाप की सेवा कर ली, किसी धाम पर जाने की जरूरत नहीं है। सारे धाम अपने घर आए हैं, सारे मंदिर अपने घर आए, सारे तीर्थ अपने घर आए हैं। और धाम पर जे जाना है तो माँ बाप ने भी गाड़ी में बैठा कर लेके जाओ, ले बैठ पापा अगली सीट पर बैठ, हैं कितना अच्छा लगेगा। गाड़ी में बैठा के दर्शन करवा के ले आओ धाम पर, वो भी खुश हो जाएंगे। लेकिन फिर धाम पर जाने का फायदा को नहीं। जो सा माँ बापू के तो ठोकर मार रहा है, बाबा के मैया के चना मुद्दा पड़े है, क्यों ढोंग के यारो खाम खाई गए पाखंड मचाओ। जो माँ बाप का नहीं वो किसी का नहीं हो सकता। असली धाम माँ बाप के चरणों में है। जिसने भगवान से यार देख लो, धरती पर चलती फिरती मूर्ति, जिसने इंसान में नहीं देखा और कहाँ दिखेगा। इसलिए माँ बाप की सेवा कदर करो। नंबर 3 पर कैसे लिखा? के संग बाबुल और माता, इससे बढ़ के जगत में कोई धाम ना। तेरा खून नहीं तेरा लाल सू पिता, कर दी बनते पूरी तेरी कामना, तेरा खून नहीं।
बहनों, इस भजन से आपको ये सीख मिलती है। मैं ये भजन यहाँ क्यों गा रहा हूँ? माँ बाप की कदर करें, इज्जत करें, वो जो कह रहे हैं उसको पूरा करने की कोशिश करें। ये सदा को नहीं बैठे रहने, कुछ दिन का खेल है, बूढ़े होकर बेचारे कुछ दिन बाद चले जाएंगे। देखो मेरी बात का बुरा मत मानना, माँ बाबू इतने जीवेंगे ना, पेट भर भोजन भी नहीं मिलता, सूत्र डाल टुकड़ा भी नहीं मिलता माँ बाप ने। और जब वो मर जाएंगे ना, शुक्र तक फोन करेंगे, हमारा बाबू मर गया, भाई साहब रसगुल्ले तारेंगे। मृत्यु भोज एक अभिशाप है, इसको बंद करो। रसगुल्ले तारने जिंदगी तार लो, 2 रसगुल्ले तारा बाबू भी खा लेगा, दुनिया में कहता फिरेगा मेरे बहू बेटे इतने बढ़िया मेरा जीवन जग कर मरे पाछ है कोई देखने नहीं आंदा, जिंदगी करो जो करना। फिर दुनिया में तुम रसगुल्ले खुआओ, अर्जुन साहब भूखे पेट मर गया उसने के रसगुल्ले मिले हैं? नहीं भाई, गलत बात। जिंदगी जिसने माँ बाप का आशीर्वाद ले लिया, मरे पाछ भी उसे ने मिलेगा आशीर्वाद, ना कोई ना मिले। सच्चाई है यार मेरे भाइयों बहनों, सब कुछ खत्म हो जाएगा एक दिन, कुछ नहीं बचेगा। मैं भी मरूंगा एक दिन, कोई नहीं बचता, सब मरेंगे भाई। कोई आगे मरे को पाछे, नंबर सब काना है। मैं भी सदा का शर्म को नंदा, कदे न कदे खत्म होना है सबकी में। लेकिन किसी गरीब की मदद करके देखो, माँ बाप का कहना मान के देखो, वो भगवान अपने आप खुश हो जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। आत्मा के बोल लिखे नंबर 4 पर। धन हो जागा सब खात्मा, तन रहना सदा पग सरगामना। तेरा खून नहीं तेरा लाल सो पिता कर दी